आज हम एक ऐसे नाम की बात करेंगे, एक ऐसी शख्सियत जिसने बड़ी मेहनत से बॉलीवुड में कदम रखा और उसके बाद राजनीति के उस शिखर पर पहुंची जहां पर पहुंचना काफी मुश्किल होता है। बॉलीवुड में अपने काम से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसके दम पर उन्होंने चार राष्ट्रीय स्तर के फिल्म पुरस्कार जीते। एक ऐसा नाम कमाया जो बिना हीरो के भी उनकी फिल्म चल जाती थी और वो बॉलीवुड के माफिया यानी कि नेपोटिज्म पर बोलने से भी नहीं कतराती थी। पूरे बॉलीवुड से नफरत मोल लेकर भी कंगना रनौत बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनी रही। कंगना रनौत की बॉलीवुड में एंट्री, उनके अफेयर्स और तमाम तरह के विवादित बयान आपने जरूर सुने हो। तो चलिए आज विस्तार से समझते हैं उनकी एंट्री से लेकर के उनके लव अफेयर्स और उसके बाद बॉलीवुड के दबंगों से पंगा और फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अपने गृह जिले मंडी से सांसद बनकर संसद पहुंची। हिमाचल की वादियों से निकलकर के बॉलीवुड के शीर्ष शिखर तक पहुंचने वाली क्वीन यानी कि कंगना रनौत, एक ऐसा नाम जो अपनी अदाकारी से ज्यादा अपने तीखे बयानों और विवादों के लिए जाना जाता है। एक तरफ चार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत करके अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली कंगना, तो दूसरी तरफ उनके वे अफेयर्स और विवाद जिन्होंने हिंदी सिनेमा से लेकर के देश की राजनीति तक में तूफान ला दिया। आज द फैक्ट इंडिया पर जानिए कंगना रनौत की जिंदगी की वो अनकही और विवादित कहानी, अफेयर और प्यार के कड़वे मोड़। कंगना रनौत की पर्सनल लाइफ हमेशा से ही विवादों में रही है। आदित्य पंचोली से रिश्ता, करियर की शुरुआत में ही कंगना का नाम खुद से उम्र में करीब 20 साल बड़े अभिनेता आदित्य पंचोली के साथ जुड़ा। बाद में कंगना ने उन पर शारीरिक और मानसिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद मामला पुलिस और कोर्ट तक पहुंचा। अध्ययन सुमन और ब्लैक मैजिक विवाद, फिल्म राज 2 के दौरान शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ उनका अफेयर रहा, लेकिन ब्रेकअप के बाद अध्ययन सुमन ने कंगना पर मारपीट करने और काला जादू तक करने के सनसनीखेज आरोप लगाए थे। ऋतिक रोशन संग सिल्ली एक्स विवाद, बॉलीवुड का सबसे बड़ा और हाईलाइटेड कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब कंगना ने ऋतिक रोशन को इशारों में सिल्ली एक्स कह दिया। इसके बाद दोनों के बीच ईमेल लीक, पुलिस शिकायतें और कानूनी लीगल नोटिसों की ऐसी जंग छिड़ी जिसने पूरी इंडस्ट्री को दो हिस्सों में बांट दिया। कंगना ने सिर्फ अपने एक्स पार्टनर्स पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर बॉलीवुड के सिस्टम को चुनौती दी। करण जौहर के ही टॉक शो कॉफी विद करण में उनके सामने बैठकर उन्हें नेपोटिज्म का माफिया कहकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में वंशवाद के खिलाफ बहस छेड़ दी थी। इसके बाद तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर और महेश भट्ट जैसे दिग्गज भी कंगना के निशाने पर रहे। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस और तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला बोल दिया था। विवाद इतना बढ़ा कि बीएमसी ने उनके पाले हिले स्थित दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया, लेकिन कंगना ने झुकने के बजाय खुलेआम चुनौती दी। और फिर आया जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सिनेमा के पर्दे पर झांसी की रानी का किरदार निभाने वाली कंगना ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अपनी जन्मभूमि मंडी हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ा और जीत करके संसद पहुंच गई। चाहे अपनी एक्टिंग से दर्शकों को हैरान करना हो या अपने अफेयर्स पर बिना झिझक बोलना हो या फिर देश की संसद में दहाड़ना हो, कंगना रनौत ने हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जी है। वे प्यार में टूटी भी, संभली भी और हर विवाद को अपने ढाल बनाकर के आगे बढ़ी। तो कंगना रनौत की कहानी से एक तो सीख ये मिलती है कि चाहे जो भी हो जाए, जिंदगी हमेशा अपने ही उसूलों पर जिए। जब आप जिंदगी अपनी उसूलों पर जीती हैं तो लोग अपने आप आपका सपोर्ट करते हैं। ये बात कंगना रनौत ने साफ कर दी है। वो इसलिए क्योंकि जो बॉलीवुड के बड़े बड़े घराने मानते थे कि उनके बिना कोई फिल्म चल ही नहीं सकती, इस बात को कंगना ने गलत साबित करके दिखा दिया। कंगना की बहुत सी ऐसी फिल्में जो बिना किसी बड़े हीरो की थी, वो सुपरहिट साबित हुई। लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया और आज भी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो बॉलीवुड की क्वीन की कहानी आपको कैसी लगी? अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें,
तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।